3 months आर लेफ्ट फॉर योर CUET एंड यू आर वरिंग कि अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है और पढ़ भी लिया है तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो यस, यू आर ऑन द राइट वीडियो। आपको आज सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि आपको 3 महीने जो बचे हैं, आपके 3 और 3.5 महीने जो भी हैं, उसमें आपको कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, और अगर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। और हाँ, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो उनके लिए वीडियो के एंड में मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड स्टार्ट करते हैं। अपनी जो भी स्ट्रेटजी है हमारी पूरी डिटेल में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है, वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी जिसने स्टार्ट करी है तो वो एक सब है, सब अभी बिल्कुल न्यू बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं इस टाइम पे। और हम फरवरी लास्ट तक का आपका स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं और कैसे प्रिपेयर करना है वो सब आज हम बताने वाले हैं। तो लेट्स सपोज कि नवंबर है, नवंबर में अभी हमारे पास 15 डेज बचे हैं, ओके। और दिसंबर और जनवरी हमारा पूरा है और फरवरी भी हमारा पूरा है। तो देखा जाए तो अभी आपके पास 3.5 मंथ्स बचे हैं। तो इसमें हमें सारा कैसे कवर करना है, और इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट हम 2 टाइम्स तो अपना रिवीजन एटलीस्ट, मतलब अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं या फिर हम लोग कहीं और भी बिजी हैं और पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तब भी हमें 2 टाइम्स रिवीजन करनी ही करनी है। ये तो मिनिमम होती है, 2 और 3 टाइम्स रिवीजन आपका मिनिमम होता है। और मतलब ये कि फुल टाइम इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो अपना प्रिपरेशन कर ले। तो इसको ध्यान रखते हुए हम अभी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात करें तो बुक्स में आपका जैसे कि आ जाती है पहले सविंदर सिंह फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए, और आपकी माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, और इसके साथ ज्योग्राफिकल टेक्निक्स ज्योग्राफिकल थॉट्स भी आ जाता है। एंड इसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी और आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हमें कवर करनी है। तो हम इसको ही इन नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पहला फेस होगा, हम कोशिश करेंगे कि नवंबर और दिसंबर में हमारी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए कंप्लीट। तो इसमें जो है आप सबसे पहले स्टार्ट आई रिकमेंड कि आप फिज़िकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए। तो जो आपकी सविंदर सिंह है वो आप अगर डेली आप 50 पेजेस पढ़ते हैं 15 दिन के लिए, तो आपके करीब 750 पेज ही हो जाते हैं, जो कि सविंदर सिंह इतनी ही है, 750 पेजेस हैं। तो अगर आप डेली 50 पेजेस करते हैं तो आपको 15 डेज़ में सविंदर सिंह कवर कर देनी है। इट मीन्स आपका नवंबर पूरा एंड आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है आपका दिसंबर। तो दिसंबर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपकी अगर 50 पेज में अप्रोक्स, मैं एक्चुअली ये नहीं देखती कि हमको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितने पेजेस पढ़ने हैं, जो हमने एक टाइम फ्रेम सेट कर रखा है उसमें हम अपने जो सिलेबस को कवर कर लें। तो इसके लिए आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं इससे, बट कम तो बिल्कुल भी मत करना। तो अगर हम इसका देखें 50 पेजेस अगर आप 10 डेज़ के लिए पढ़ते हैं तो आपकी 500 पेजेस हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आपकी माजिद हुसैन की अराउंड इतने पेजेस की है। तो आपको 10 डेज़ में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, वो ख़त्म कर देनी है। एंड उसके बाद अगर आप उसमें ज्योग्राफिकल थॉट्स भी ऐड करना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको 5 डेज़ में कंप्लीट कर लेना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उससे ज़्यादा ह्यूमन ज्योग्राफिकल थॉट्स को टाइम देना इट्स नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आपको कहीं पे नोट्स मिल जा रहे हैं, कहीं पर किसी के भी नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उनसे कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट्स को है बहुत ज़्यादा टाइम देना अच्छा, मतलब आई डोंट थिंक कि उतना वर्दी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके 15 दिन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब आते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी पे।
इंडियन ज्योग्राफी भी आप 10 to 15 डेज़ में अपनी ख़त्म कर दीजिए। इंडियन ज्योग्राफी आपकी 10 to 15 डेज़ में आप अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका ये जो दिसंबर मंथ है यहाँ पर ये भी ख़त्म हो जाएगा। बट आई विल रिकमेंड कि आप 10 डेज़ में ख़त्म करने की कोशिश करिए, 10 to 12 डेज़ में, क्योंकि आपका 1 या 2 दिन भी अगर बचता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो उसके बाद आपकी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात है, तो उसमें आपका देखिए, मैं कुछ बुक तो फॉलो नहीं करती हूँ और मुझे खुद भी कोई ऐसे मैंने भी कोई बुक नहीं पढ़ी। उसके लिए आपको अगर YouTube पे कोई वीडियो मिलती है तो आप देख सकते हैं उसके लिए। बाकी ये है कि हमारे जो नोट्स हैं जो हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करते हैं उसमें तो सिर्फ नोट्स से काम हो जाएगा आपका, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बुक है जो कि मैं बताती हूँ लोगों को, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी बट फिर भी मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि अगर कहीं से कुछ सोर्स मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ आप आशीष सरकार की बुक है वो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट रीडिंग आपकी नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा आता है जनवरी का फेज़, इसमें हमें सेकेंड रीडिंग है जो अपनी वो कंप्लीट कर देनी है। जबकि सेकेंड रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके लिए अगर हम देखा जाए तो फिर से हम करते हैं सविंदर सिंह का रिवीजन आपका विद इन 10 डेज़ हो जाना चाहिए, और ह्यूमन ज्योग्राफी का आपका 5 डेज़ के अंदर रिवीजन होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी का भी आपका 8 डेज़ के अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। एंड इसके बाद आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स भी आपका 5 to 7 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपका है जनवरी मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ये जो फरवरी है यहाँ पे हम अपना थर्ड फेज़ कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हम जनवरी वाला सेम ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप क्या करोगे, यही चीज़ फॉलो करोगे सेम। अगर नोट्स बना लिए किसी ने तो फिर वो नोट्स रिवाइज करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन फेजेस में कि हमें अपनी बुक्स को कैसे कंप्लीट करना है। अब इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि बुक्स के साथ साथ अभी हमें ये भी देखना होता है कि हमें जो है PYQs कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप हर बार जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के साथ में गूगल कर लो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और MCQ आपके वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। आई मीन अगर कोई टॉपिक पढ़ा और आपने उसके क्वेश्चन तुरंत देख लिए तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो जो टॉपिक है आपका स्ट्रांग हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन और बताऊँगी मैं, वो है आपकी फ्रेंड्स जियो। ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप UGC नेट के PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स जियो ऐप है उसमें आपको UGC नेट के PYQ ही मिलेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक PDF खोल के बैठें और फिर वैसे सॉल्व करें, क्योंकि जो फ्रेंड्स जियो है ना उसमें ये एक मुझे ड्रॉबैक लगता है कि आप जब कुछ भी सॉल्व करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपका वो आंसर भी दे देता है, जिससे कि मतलब पता नहीं लगता है ना कि हम मतलब ये होता है कि हमने कोई क्लिक कर दिया गलती से, फिर वो अपने आप आंसर दे देगा, हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। कि PYQs की बात करें हम, तो देखिए नवंबर पे आपका मेन फोकस जो है वो आपका स्टडीज़ पे है। ठीक है, जो आपका मेन फोकस है वो आपका सिलेबस ख़त्म करने के लिए है, आपकी बुक रीडिंग करने के लिए। ओके, जो इसमें PYQ है, अगर आप वीकली एक सॉल्व करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप वीकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट जो आपका जो दिसंबर है इसमें आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपनी कोई भी एग्ज़ाम के लिए हमें 10 इयर्स के PYQ तो सॉल्व करने ही होते हैं। और जो आपका हम मेनली यहाँ पर UGC नेट के PYQ सॉल्व करेंगे, तो UGC नेट के जो आपके PYQ हैं साल में 2 बार होते हैं। इट मीन्स हमें 20 पेपर्स तो एटलीस्ट सॉल्व करने ही होंगे, है ना।
तो 20 पेपर के लिए क्या है, अगर हम यहाँ पर वीकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे सिर्फ 2 साल के पेपर सॉल्व होंगे। इट मीन्स 4 पेपर सॉल्व हुए। तो हमें दिसंबर और जनवरी में इस पर और फरवरी में भी इवन बहुत फोकस करना है। तो हमें यहाँ पर अगर हम ट्वाइस अ वीक तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक हफ्ते में आप 2 पेपर सॉल्व करेंगे, इसका मतलब आपका एक महीने में आप 8 पेपर सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही 8 पेपर यहाँ पर जनवरी में 8 to 10 पेपर्स आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके काफ़ी ठीक ठाक आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। और PYQ ज़रूर सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर एक ये फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नवंबर में आपको ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ 3-4 सॉल्व कर लीजिए। बट दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व करने हैं। और हो सके तो फरवरी में आप एक दिन छोड़ के पेपर सॉल्व करिए। आप 10 से 15 पेपर सॉल्व कर लीजिए PYQ इसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे पीछे जाते जाइए, क्योंकि 2018 के बाद आपका बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप हो सकता है कि उन्हीं पेपर को रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ कर, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और है इसके साथ कि सिर्फ मैं आपकी हर वीडियो में अपनी बोलती हूँ आपको कि सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस उसको ज़रूर करना है। एनालाइज करना इज़ द की। एनालाइज करे बिना आपके मार्क्स कभी भी इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो आपको एनालाइज करना ही करना है, ओके। तो ये आपका सारा मैंने एक तरह से आपका बता दिया है पूरा, क्योंकि मार्च में तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन समझ के चलेंगे, उस मंथ को सिर्फ रिवीजन और PYQ के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। उसमें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हम नहीं लेंगे। हो सकता है कि ये जो मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया है 3 महीने का रिग्रेसिव शेड्यूल बताया है, कुछ लोग इसे फॉलो कर भी लें, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें रोज़ 50-60 पेज पढ़ना, जो कि हमने अगर कभी हमारी हैबिट नहीं है पढ़ने के लिए और हमें वो चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में हैबिट बनाना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है ना ऐसा कि आप पढ़ भी सकते हैं बट आपके पास टाइम नहीं है वो चीज़ें पढ़ने का, तो आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जहाँ पर आपको कम से कम पेजेस में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो इसमें जो हम कुछ नोट्स, जो हम आपको सारे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप 3 मंथ में अगर बुक ना पढ़ें तो आप सिलेबस कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स से। जिसमें हमारे जो लाइक सविंदर सिंह की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी सविंदर सिंह 7 to 800 पेजेस की बुक है। बट हमारे नोट्स में लाइक जियोमॉर्फोलॉजी हमने 100 या 150 पेजेस में कवर कर दिया है। ऐसे ही आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। तो जो जिसके लिए डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें करने का, तो हम हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। एक्चुअली दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने नोट्स से प्रिपरेशन कराने वाले हैं, PYQ सॉल्व कराने वाले हैं। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दिसंबर में आपके सारे पेपर स्टार्ट होंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे तभी आपको प्रिपेयर करने का अच्छे से मौका मिलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए दिसंबर बैच में। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपका टाइम कम बचा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। हम लोग हैं यहाँ पर आप लोगों की प्रिपरेशन कराने के लिए। और जो लोग खुद से पढ़ सकते हैं, इट्स बेस्ट। अब किसी और की नीड नहीं है अगर आपको, तो आप प्रिपरेशन अपनी करिए और अच्छे से मुझे अपडेट देते रहिएगा। मैं भी आपको अपडेट देती रहूँगी जो भी नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। इसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाऊँ कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अपने CUET प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।